नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च पर कहा, आज संचार साथी ऐप हर एक उपभोक्ता को फोन पर उपलब्ध करा दिया गया है। जिस पोर्टल की सफलता विश्व व्यापक रही है, 9 करोड़ लोगों ने ऐप को विजिट किया है। हमारे इस पोर्टल की मदद से 25 लाख चोरी किए गए फोन में से 15 लाख हमने ट्रेस कर लिए हैं। हमारा संचार साथी पोर्टल और ऐप एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। आज उसे ऐप के रूप में आपके फोन पर हर एक उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया गया है। जो पोर्टल की सफलता विश्व व्यापक रही है, जहां 9 करोड़ लोगों ने ऐप पे विजिट किया है, करीब 2.25 करोड़ फोन्स को हम लोग ने डिस्कनेक्ट किए हैं, जो या तो गलत तरीके से रजिस्टर हुए हैं या फ्रॉड में भागीदार रहे हैं, और वहीं 11 लाख म्यूल के अकाउंट्स भी हमने फ्रीज किए हैं और 12.5 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हमने डिस्कनेक्ट किए। करीब हमारे इस पोर्टल से, जो अब आपके फोन पे ऐप के रूप में आ चुका है, जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे, जिनको डिस्कनेक्ट किया गया, उसमें से 15 लाख भी हमने ट्रेस भी कर ली। तो टेक्नोलॉजी सुविधा बहुत देती है, पर जैसे कोई भी आविष्कार होता है, कभी कभी गलत लोग भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हमारा संचार साथी पोर्टल और अब जो ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक पहरेदार के रूप में सभी को सुरक्षित रखेगा। इसका पूर्ण विश्वास जो पोर्टल ने हमको करके दिखाया है, अब वो आपके फोन पर ऐप भी और तीव्र गति से करके दिखाएगा। सर, विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया है, उसमें गांव का जो है कब तक NBM 2.0 जिसका विजन आज हमने लॉन्च किया है, NBM 1.0 के सफल प्रयोग के आधार पर आने वाले दिनों में भारत के एक एक गांव को जोड़ेगा। आज भारत के करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है, पर 2,70,000 गांवों को अब हम जोड़ने जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां केवल 10 लाख रूट किलोमीटर्स OFC फाइबर का पूर्ण देश में था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो 4 गुना बढ़ के 42 लाख रूट किलोमीटर हो चुका है। और इस नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपनी सारी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल होगी। और भगवान न करे, लेकिन अगर कोई कैलेमिटी आए या कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आए, तो एक एक व्यक्ति को सूचित करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के आधार पर एक एक नागरिक को सशक्त बनाना, यही प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, जो अब क्रियान्वयन NBM 2.0 के द्वारा हो रही है। और आने वाले दिनों में जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जो विश्व व्यापक आज हो चुका है, करीब हमारे 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, करीब 7% घरेलू उत्पादन की दर की हमारी कंट्रीब्यूशन है, और 14 से 16% से हमारी ग्रोथ रेट है। और ये अब एक भूमिका निभा रही है भारत में, जहां पूर्ण अर्थव्यवस्था को ये सपोर्ट कर रही है। जैसे मैंने UPI का भी आपको उदाहरण दिया, 172 बिलियन ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन 2024, 247 lakh crore worth of value of transactions were done on the UPI app. And that's only possible because of the backbone of telecom and digital connectivity in the country. All
empowered by Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सीएजी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पुरानी शराब नीति में 2026 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। अब अगर मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि हम इसे लागू करेंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें और पैसा कमीशन चाहिए। यह भ्रष्टाचारी पार्टी है, वे केवल भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। 2026 करोड़ जो सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि पुरानी शराब नीति में इतना घोटाला हुआ है, तो इनका दिल नहीं भरा घोटाले से अभी भी। अरविंद केजरीवाल जो काम कर गए दिल्ली को लूटने का, अब यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना अगर ये कह रही हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका मतलब है कि दिल मांगे और इनको और पैसा चाहिए और कमीशन चाहिए और दलाली चाहिए। तो ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बताया कि भाजपा ने कल घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है। हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का फैसला लिया है जिन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया है। दीपक तंवर दशकों में मेरे और मेरे परिवार के विचारों के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े अंतर से जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बिखरने को कैसे देखते हैं आप? भाई इंडिया अलायंस तो अब रहा ही नहीं ना, उन्हीं के ही नेताओं ने औपचारिक घोषणा कर दी, कई घटक दलों ने भी यहां तक बोल दिया कि भाई लोकसभा तक ही ये अलायंस था और दिल्ली मुझे लगता है एक गठबंधन कैसे पूरी तरीके से बिखर सकता है उसका जीता जागता उदाहरण है। जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे प्रमुख दल इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए एक साथ आए थे, आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं और उसमें बाकी के जो बचे हुए घटक दल हैं, कोई इसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। तो ये एकता तो इंडिया अलायंस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी नेताओं का, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन था। ऐसे में एनडीए का स्वरूप
निरंतरता में और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी आपने देखा, हम लोगों ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम रहे, महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उसी तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कल एक इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर वे दिल्ली में सत्ता में आए तो नई आबकारी नीति फिर से लागू की जाएगी। जिस आबकारी नीति की वजह से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कार्टेलाइजेशन और कालाबाजारी हुई, आप उसी नीति को फिर से लाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी ने कल एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी, जिसके कारण अभी केस चल रहे हैं कोर्ट में, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इत्यादि जेल भी गए, वो उसी नई शराब नीति को पुनः लागू करेंगे, उसे फिर से लेकर आएंगे। आप सोचिए जरा, जिस नई शराब नीति के कारण हजारों करोड़ों के घोटाले हुए, हजारों करोड़ों रुपए गबन किए गए, ब्लैक मार्केटिंग हुई, जिसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ, जिसके कारण जिन लोगों को ठेका नहीं देना था, मोटा रकम लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने करप्शन के माध्यम से उनको ठेका दिया। और इतना ही नहीं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में एक तरह से दिल्ली में शराब की ठेके खोले गए, शराब की दुकान खोले गए और दिल्ली को एक बार में तब्दील कर दिया गया। जो नीति थी, उस नीति को कैबिनेट से भी पारित नहीं किया गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के, बिना एलजी के मंजूरी के उस नीति को आम आदमी पार्टी लेकर आई थी। बाद में जब सीबीआई में केस गई तो आनन फानन में उस नीति को वापस लेना पड़ा। और उसी शराब नीति के कारण आज आम आदमी पार्टी जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज्ड खड़ी है कि किस प्रकार जिन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, उन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने फेवर किया, उन लोगों को शराब का ठेका दिया, उन लोगों से पैसा लिया, उस पैसे से चुनाव लड़े। ये सारा आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मगर उसी शराब नीति को फिर से पुनः लागू करनी चाहती है आम आदमी पार्टी। और आतिशी मार्लेना जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल इसे बताया है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार वो दिल्ली को कारोबार, मतलब एक तो बार में बदलना चाहते हैं और अपना कारोबार, काले धंधे का कारोबार चलाना चाहते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या मानना है, इसकी सफाई होनी चाहिए। मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान की स्वास्थ्य स्थिति पर लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनका स्वास्थ्य अब बहुत बेहतर है। उन्हें आईसीयू से एक विशेष कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज उत्तमानी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती हॉस्पिटल। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर नितिन डांगे, ये चीफ न्यूरोसर्जन है, हु हैज ऑपरेटेड मिस्टर सैफ अली खान। आवर परमानेंट ट्रस्टी मिस्टर प्रशांत मेहता, आवर टू मोर टीम ऑफ डॉक्टर्स हु वेर प्रेजेंट इन द ऑपरेशन, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर निशा गांधी वॉज देयर एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर लीना जैन, their team was also present. Now we have come here today. आज आपको आज का अपडेट देने के लिए आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बताना, सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ी अन्नू रानी को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत देश की उत्कृष्ट एथलेटिक खिलाड़ियों में से एक उत्तर प्रदेश की गौरव सुश्री अन्नू रानी जी को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। आपकी यह उपलब्धि देश के करोड़ों बेटियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगी। आपके उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। प्रयागराज के लोक संगीत एवं भक्ति गायक मैथिली ठाकुर ने महाकुंभ 2025 पर कहा, 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। यहाँ आना बड़े सौभाग्य की बात है। आज मैं अपने भजनों के साथ यहाँ सेवा में रहूंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटेड हैं? एक तो 144 साल के बाद हो रहा है महाकुंभ और यहाँ पे आना ही बड़े सौभाग्य की बात है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज वो भी मैं अपने भजन के साथ सेवा में रहूंगी और बहुत सारे भक्तों से भी मिलने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। आज शाम में कलाग्राम में मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। कितना रुकना है यहाँ पे? बस आज भर रहूंगी, कल सुबह निकल जाऊंगी। तो क्या कुछ बुलाइयाँ आप सुनाइए? जो भी जरूर। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे रे भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, विदिशा के नगर निगम बनाया जाएगा। यहां अगला चुनाव नगर निगम का होगा। नगर निगम बनने से विदिशा के विकास को और नई गति मिलेगी। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके। अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से। राजधानी भोपाल से विदिशा दूर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांवों के अंदर पीने के पानी, सड़क के आने जाने के मार्ग, अब जिस प्रकार से भविष्य का भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अपनी इस योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ सिचुएशनशिप में है। इंडिया गठबंधन एक सिचुएशनशिप बन चुकी है। हाथ में हाथ तो मिला लिया, लेकिन दिल से दिल नहीं मिला। राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति एक अविश्वास प्रस्ताव पहले जनता पारित करती है, फिर इनके घटक दल पारित करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें दिल्ली में छोड़ दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ये सपा प्रमुख का फैसला है कि वो दिल्ली चुनावों में किसको समर्थन देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात की थी, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 43 सीटें राहुल गांधी की वजह से जीती थी। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ एक सिचुएशनशिप में है। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन मिल्कीपुर में ले लेती है, और यूं ही जैसे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके दिल्ली आते हैं तो वहां पर वो कांग्रेस को 3 तलाक दे देती है और आम आदमी पार्टी का समर्थन ले लेती है। और यही तो इंडिया अलायंस है। नो मिशन, नो विजन, ओनली अपना एम्बिशन, अपना अपना करप्शन, कमीशन, कंफ्यूजन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। बंगाल में इंडिया अलायंस है? नहीं है। केरल में है? नहीं है। पंजाब में है? नहीं है। दिल्ली में है? नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो आपने देख ही लिया क्या है। महाराष्ट्र में रोज एक दूसरे को गाली देते हैं। झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस को बोल दिया कि डिप्टी सीएम देखना भी मत। ओमर अब्दुल्ला आए दिन कांग्रेस को आईना दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये इंडिया अलायंस नाम की जो एक वस्तु है, जो चीज है, वो बेसिकली एक सिचुएशनशिप बन चुकी है।
और हाथ से हाथ तो मिला लिया फोटो के लिए, पर दिल से दिल कभी मिला नहीं। अब कांग्रेस पार्टी को भी रियलाइज हो रहा है कि लोग उनको बोझ की तरह देखते हैं। राहुल गांधी है भी वैसे, उनके अलायंस के लिए बोझ ही है वो। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति हर रोज एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले जनता पारित करती है 90 चुनाव हराकर, फिर एलाइज पारित करते। उसी श्रृंखला में समाजवादी पार्टी ने तो इनको दिल्ली में छोड़ दिया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मैं करोल बाग विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं से प्रार्थना करती हूं कि 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन है। टूटी सड़कों से, गंदे पानी से, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। उस दिन कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर दुष्यंत गौतम को विधायक चुने। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। हमारे बड़े भाई आदरणीय दुष्यंत गौतम जी ने आज नामांकन भरा है। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, और विजयी भव। मैं करोल बाग विधानसभा के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि 5 फरवरी दिल्ली की मुक्ति का दिन है। टूटी सड़कों से मुक्ति का दिन है, गंदे पानी से मुक्ति का दिन है, प्रदूषित हवा से मुक्ति का दिन है। उस दिन कृपया कमल के फूल का बटन दबाकर भाई दुष्यंत गौतम जी को विधायक चुने। मैं और भाई साहब मिलकर करोल बाग विधानसभा के विकास के लिए काम करेंगे और इस विधानसभा का कायाकल्प कर देंगे। दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी और चौड़ी सड़कों का अभाव था। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है। सैफ अली खान मेरे मित्र हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं। इमारत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और सब उनके साथ हैं। दुखद है। हमारे मित्र सैफ अली, हम लोग साथ में काम किए कई सालों से। हम 93 के दोस्त हैं दोनों। बहुत भगवान महादेव से प्रार्थना किए जल्दी ठीक हो जाएं। सुने आउट ऑफ डेंजर हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी बिल्डिंग को दी गई है। प्रशासन पूरा लगा है। सरकार उनके साथ है, सभी कलाकारों के साथ है। मुंबई सेफ है। मुंबई में सभी कलाकार सेफ रहे। सरकार ने पूरा, देवेंद्र फडणवीस जी ने इसकी पूरी कल जांच की और सबकी यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। सब पर पुश्तैनी नजर रखी गई। बिल्डिंगों को वॉचमैन लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए, कैसे गार्ड रख रहे हैं, कैसे ऊपर आया, कैसे घर में एंट्री किया, वो सारी थोड़ा जांच का विषय है। सेंसिटिव है, उस पर थोड़ा गौर किया जा रहा है। लेकिन वो पकड़ा जाएगा जो हत्यारा है, जिसने हत्या का प्रयास किया। उसको इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि बाकी लोग भी याद रखें। ऐसे में भी लेकिन विपक्ष जो है सवाल करेगा कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है। नहीं, मुंबई बहुत ही सेफ सिटी है और सेफ रहेगी। ये इंसिडेंट कल बहुत दुखद हुआ, लेकिन मुंबई की सुरक्षा पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह इस सरकार में नहीं लगा। जो देवेंद्र जी खुद होम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत गौर कर रहे हैं। केंद्र से भी सब सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है।
कलाकार सुरक्षित है, ये मोदी जी की सरकार की मेन चिंता है। हर नागरिक वहां सुरक्षित रहे, हर गरीब वहां सुरक्षित रहे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, डबल इंजन सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी, अगर मुंबई का कोई सेलिब्रिटी से लेके एक आम आदमी, उनकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लेते हैं और बड़े तवज्जो दे रहे हैं सब चीजों में। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार चंदन चौधरी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं आश्वस्त भी करता हूं कि हम संगम विहार विधानसभा से जीतेंगे। आपको प्रत्याशी बनाया संगम विहार विधानसभा से। मैं सर्वप्रथम आपके मीडिया के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, विशेषकर मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त भी करता हूं शीर्ष नेतृत्व को कि संगम विहार विधानसभा जीत करके बीजेपी की झोली में देंगे। आपको बीजेपी ने निगम पार्षद का टिकट दिया था, उसमें आपने जीत हासिल की थी। 2 साल में आप चाहे कोई भी कास्ट हो, सबका दिल जीत कर रखते हैं। किसी को देखकर लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है। मैंने सेवा भाव से काम किया, 2 साल अपने आप को जनता के बीच में रखा और जनता के समर्पण के साथ ही हमने अपने आप को झोंक दिया और जो भी बुनियादी सुविधाएं थी हमने 2 साल में बहुत सारी चीजें पूरी की है। हमने किसी जाति धर्म से विशेष कर नहीं, हमने सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का सेवा किया है और पार्टी की निष्ठा को देखते हुए सबकी अच्छी तरह से हमने मदद की है, जिसकी वजह से आज पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। आप पार्टी दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि दिल्ली के बच्चों का भविष्य क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चों का भविष्य तो अच्छी शिक्षा देकर अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं। हमारी लड़ाई लोगों के भविष्य की है। क्या इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा इसमें? देखिए, फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर, इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा के पक्ष में सड़कों पर निकली है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। दिल्ली की यमुना को साफ करके दिखाएंगे। भाजपा की लहर चल रही है। उम्मीद आपको यहीं से नजर आती है। दिल्ली की जनता सड़कों पर निकली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। दिल्ली की यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे। दिल्ली में मधुशाला नहीं पाठशालाएं खोल के दिखाएंगे। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की गंदगी नहीं पड़े, अस्पताल बनाकर दिखाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी स्वयं सरकारी योजनाओं की अमल ठीक हो। यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स है जो आम जनमानस को मिलती है पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे और जो केजरीवाल की लूट है उसको बंद करके दिखाएंगे। ये जो प्रदूषण मुक्त करने की बात करते थे, आज प्रदूषण बढ़ गया है आम आदमी पार्टी की सरकार में। ये कल तक झाड़ू की बात करते थे, आज दारू की बात करते हैं। ये कल तक स्वराज की बात करते थे, आज शराब की बात करते हैं। कल तक पाठशाला की बात करते, आज मधुशाला खोलने की बात करते हैं। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं आम आदमी पार्टी वाले। मेरा सवाल है, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली से वोट दिया था कि नहीं दिया था, कि नोटा दबाया था? क्या केजरीवाल जी ने चांदनी चौक से कांग्रेस को वोट दिया था कि नोटा दबाया था? अगर ये उस समय साथ थे तो ये दोनों आज भी साथ है। चोर चोर मुसेरे भाई, इन्होंने मिलकर दिल्ली की बात लगाई। लेकिन सर, इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है खुल करके, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो दलील दे रहे हैं कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी ही लड़ सकती है, कांग्रेस नहीं लड़ सकती दिल्ली में। आज भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं आरकेपुरम विधानसभा क्षेत्र से कह सकता हूँ, अनिल शर्मा जी को देखिए, सड़कें पूरी जाम हुई पड़ी।
बहन बांसुरी स्वराज जी, अनिल शर्मा जी, यहाँ पर बाकी नेता है। आप देखिए ये स्पष्ट दिखता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि अब यमुना जी को साफ भी करेंगे, दिल्ली का विकास भी करेंगे, नई सड़कें भी बनाएंगे, बड़े अस्पताल भी बनाएंगे और जो पक्के स्कूल और बढ़िया स्कूल पाठशालाएं वो भी बनाएंगे। और बनेगी तो केवल डबल इंजन की सरकार में, जैसे यूपी में बनी, असम में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, गुजरात में बनी, त्रिपुरा में बनी, हरियाणा में बनी, वैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर लेकिन जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम भाजपा के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। इस योजना को पहले ही कैबिनेट से पारित किया जाएगा। गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और होली एवं दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट दी जाएंगी और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। अभिनेता सैफ अली खान की स्वास्थ्य स्थिति पर लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे ने कहा कि सैफ अली खान को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हमला करने के बाद सुबह 2 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसने के कारण उन्हें चोटें आई। चाकू निकलने के लिए सर्जरी की गई। अब उनकी हालत पूरी तरह से स्थिर है। उनकी हालत में सुधार हो रहा है और वे खतरे के बाहर है। सैफ अली खान was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देश के नागरिकों ने ठान लिया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को ऐतिहासिक जीत दिलाकर देंगे। दिल्ली चुनाव पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन करने की घोषणा की है। हमारे कार्यकर्ता वहां पूरी ताकत से लग गए हैं। दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी और देश में एक संदेश जाएगा कि भाजपा का सत्ता का समय खत्म हो चुका है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने
राज्यसभा में सदन के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। तो जिस तरह से अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से जीते हैं और उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है, एक इतिहास बना है, उसी तरह से ये अजीत प्रसाद चुनाव इतने मतों से वहां की देवतुल्य जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता, जिन्होंने मुझे 12 में 30-35 हजार वोट से जिताया था, मुझे 22 में जिताया था। अभी 4 जून को जो नतीजा निकला है ये लोकसभा का, तो मिल्कीपुर हमारे संसदीय क्षेत्र में वहां से जिताया था। तो यही सारी बातें हैं, एक इतिहास बनेगा और ये रास्ता प्रशस्त करेगा कि 27 में जो चुनाव होना है वो चुनाव का रास्ता प्रशस्त है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक कल्याणकारी शानदार सरकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनेगी, बेरोजगारी दूर होगी और किसानों की जो हालत है, आज किसान की खेती भी चली जा रही, साढ़ खेती भी चल रहा है, जान भी ले रहा है। इसके बारे में हमने विधानसभा में सवाल उठाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। यह जवाब दिया गया गौशालाओं का निर्माण। अरे गौशालाओं का तो और हालत खराब है, गायें मर रही हैं, पानी नहीं, वो तार नहीं है, इस झाड़े में दवाई नहीं, भरपेट वो नहीं, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सामने इनकी मीटिंग उटिंग का कोई असर अर्थ नहीं है। दिल्ली चुनाव की बात की जा रही है तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। ये देश की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और देश में कानून का राज खत्म हुआ है। तो बड़े बड़े बुनियादी जो सवाल हैं, ज्वलंत सवाल देश के सामने, इसी के रहते और चलते इंडिया गठबंधन बनी है, ये बड़े मकसद के लिए। तो ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश के इस बड़े मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसमें समर्थन करने की घोषणा किया है और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां लग गए हैं, पूरी तरह से ताकत से लग गए हैं और दिल्ली में एक निश्चित तौर से आप पार्टी की सरकार बनेगी और देश को एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का समय अब खत्म हो गया है, सत्ता से हटे। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना फिलहाल नहीं होगी लागू, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू किया जाना था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी ये दलीलें। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। प्रबोवो सुबियांतो ने टिकटॉक पर प्रचार से जीता था राष्ट्रपति चुनाव। भारत की इस योजना को इंडोनेशिया में कराया लागू।
भारत ने गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बार 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कर्तव्य पथ पर जब भारतीय सेना के 3 अंगों की ताकत देखने के लिए मौजूद होंगे, तब वह हथियारों और सैन्य बेड़ों की ताकत को अनजान व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक पूर्व सैन्य कर्मी के तौर पर भी देखेंगे। वजह है उनका इतिहास, जो कि राजनीति से ज्यादा सैन्य क्षेत्र से जुड़ा है। गौरतलब है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। इसके बाद से यह चौथी बार है जब इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष को भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन, आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।